गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम फिर से आपको एक बार बताने जा रहे हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स क्या हैं ये हम सीखने जा रहे हैं एक अलग मेथड से। डेरिवेटिव एक्चुअल में एक टाइप से देखा जाए तो स्लोप होती है किसी कर्व की। कैसे निकालेंगे समझो हमारी बात को। जिस सपोज हम एक कोई ले लेते हैं कर्व, कोई कर्व हमने ले लिया और कोई कर्व सपोज इस तरीके से लिया गया। इस कर्व में एक कोई पॉइंट हमने लिया, इसमें पी कितना लिया, पॉइंट पी ले लिया। पॉइंट पी लेकर के और पॉइंट पी जो हमने देखा तो इस पॉइंट पी की अगर कोऑर्डिनेट निकालें, ये हमको ओरिजिन दिया हुआ है, एक्स दिया है, ये क्या है एक्स डैश है, फिर क्या है ये वाई डैश दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? ये डिस्टेंस क्या है थी, सी दी हुई है। ये कोई फंक्शन दिया था हमको, सपोज y इक्वल टू fx, कितना दिया था ये फंक्शन हमको दिया है y इक्वल टू fx। इस तरीके से ये फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू fx दिया हुआ है। ये y इक्वल टू fx दिया है, ठीक है। तो y इक्वल टू fx जो दिया हुआ है, ठीक है, वो कर्व बना हुआ है। इसके लिए अगर हम देखें तो ये अगर x इक्वल इसमें हम c डालेंगे तो दूसरा पॉइंट जो निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, fc। तो क्या निकलेगा, fc। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट में अगर हम देखेंगे तो निकलेगा c कामा और ये fc। ये कोऑर्डिनेट हमने एक ही निकाल दिया। अब सपोज इसी के पास में हम कोई दूसरा पॉइंट और ले लेते हैं q। कितना ले लेते हैं हम, दूसरा पॉइंट q ले लिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, h। तो अगर इसमें हम x इक्वल टू कितना ले लें, x इक्वल टू अगर इसमें हम c प्लस एस ले लें, कितना ले लें, c प्लस एच, कितना लें, c प्लस एस ले लें। तो जो ये फंक्शन की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो c प्लस एच हो जाएगी। मतलब अब जो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो निकलेंगे c प्लस एच एन कामा f एंड c प्लस एच, ये हो जाएगा। अब आप देखो ये c प्लस एच निकल के आ गया, ये पी क्यू और इस पॉइंट को हम आर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पी क्यू आर ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि ये जो h डिस्टेंस है, अगर यहाँ से ये लेंथ आपसे हम क्यू आर पूछें, क्या पूछें यहाँ पर क्यू आर पूछा जाए तो क्यू आर की लेंथ कितनी निकलेगी। आप जानते हैं क्यू आर की लेंथ क्या निकलेगी। अगर क्यू आर की लेंथ यहाँ से पूछी जाए तो क्यू आर की लेंथ कितनी निकलेगी, क्यू आर जो निकल करके आएगा वो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा, आप देख सकते हो यहां से क्यू आर की लेंथ, ये इतनी लेंथ हमारी एफ सी थी, कितनी थी एफ सी, यहां से यहां तक, और ये पूरी कितनी एफ सी प्लस एच है। तो क्यू आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, क्यू आर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसको एम लिख लो यहाँ पे और इसको एन लिख दो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्यू एन और माइनस आर एन, ठीक है। क्यू एन हमको कितनी मालूम है, एफ सी प्लस एच है, एफ कितनी है सी प्लस एच, और माइनस आर एन कितना हमको दिया हुआ है, माइनस आर एन हमको कितना दिया हुआ है, आर एन एफ सी के इक्वल हो जाएगा, ये एफ सी हो जाएगा, ये एफ सी निकाल दिया, ठीक है। ये आया हमने क्यू आर निकाला, ये हमने क्या निकाल दिया, क्यू आर निकाल दिया। दिस इज कॉल्ड द क्यू आर, ये क्यू आर निकला। अब इसमें से अगर इसको देखा जाए, इसकी अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, पी और क्यू बहुत पास पास में, इसी पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ की जाए इसी पॉइंट पे कहीं पे, ठीक है। तो टेंजेंट हम इसमें टेन थीटा निकालना चाहें, ये वाला एंगल निकालना चाहें टेन थीटा, ठीक है। तो अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा, जो टेन थीटा निकलेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज क्यू आर अपॉन एंड दिस इज पी आर, ये कितना होगा पी आर। क्यू आर की वैल्यू हमें मालूम है एफ सी प्लस एच, और माइनस ये कितनी मालूम है, ये एफ सी, ये कितनी मालूम है, एफ सी मालूम है, और ये पी आर कितना है, जो पी आर है वो ये सी था और ये एच है, एच के सिर्फ इक्वल रहेगा, अपान में कितना आ गया, एच आ गया। ये जो टेन थीटा देख रहे हैं इतना निकल करके आ गया। अब देखिए यहां से एक बात हमारी समझिए, हमने इसका टेन थीटा इतना निकाल लिया हुआ है। अब इसमें कंडीशन एक लिमिट अप्लाई कर दी, क्या अप्लाई कर दी जाए, लिमिट अप्लाई कर दी जाए। लिमिट कितनी अप्लाई कर दें हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि p और q पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास में हो जाए, बिल्कुल ओवरलैप करने लग जाएं, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो लाइन क्या हो जाएगी, ये जो लाइन आप बना रहे हैं ये लाइन हो जाएगी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P या पॉइंट Q के ऊपर, आप पॉइंट P पे भी ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर जाएगी इसकी टेंजेंट, इसकी बन जाएगी टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है, इसकी बन जाएगी टेंजेंट। इफ h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 है
तो ये टेंजेंट बनेगी और ये कितनी हो जाएगी एफ सी प्लस एच और माइनस एफ सी, इस तरीके से अपॉन में एच, ये आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहां से निकाल दिया। इसको और आगे देखिए। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब अगला पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेन थीटा निकला है यही एक्चुअल में क्या है, इसकी स्लोप m है, स्लोप m है। और ये कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, एफ सी प्लस एच और माइनस कितना है एफ सी है, अपान में कितना दिया है, ये h दिया हुआ है। ठीक है, और ये स्लोप जो है, ये जो स्लोप दी हुई है, ठीक है, ये जो स्लोप दी हुई है, इस स्लोप को जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, इस स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखा जाएगा। और इसी चीज को हम फर्दर और कह सकते हैं, दिस थिंग आल्सो कॉल्ड द डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर फंक्शन हमारा वाई इक्वल टू एफ एक्स था, वाई इक्वल टू कितना था एफ एक्स, अगर फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स था तो ये चीज क्या लिखी जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम c को x से रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम c को x से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, अगर c को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, x से रिप्रेजेंट कर, तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन कितना हो जाएगा h। तो इसमें जो फार्मूला ड्राइव हो करके निकलेगा, इसमें जो फार्मूला निकल करके आएगा, ठीक है, वो क्या लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f x प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी c को हमने x लिख दिया, अपान में क्या लिख दिया h। ये फार्मूला हुआ एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम एक और अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। और क्या तरीका हमारा हो सकता है बताने का, तो इसको भी देख लीजिए, वो भी हम आपको समझा दे रहे हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम एक और अलग तरीके से समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि हम एक फंक्शन ले लें, ठीक है, हम एक फंक्शन ले लें यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू, सपोज हमने लिखा है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू, और ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 करके लिखा। अब इसमें हम x इक्वल टू 1 पुटअप करें, कितना पुटअप, इक्वल टू 1 पुटअप करें, ये f1 निकलेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी में अगर हम x इक्वल टू 2 पुटअप करते हैं, इसको हम y1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y1। ठीक है, और इसे अगर हम x इक्वल टू 2 पुटअप कर दें, इसको x1 लिखिए, x2 इक्वल टू पुटअप कर दें, तो 2 टू जा 4 टू 6 और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ गई इसकी y2, एक मिनट, x2 इक्वल टू 2 ले लें तो y2 इक्वल जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 7, 2 टू जा 4, 4 प्लस 2 6 1 7 7 हो गया। अब देखिए अगर इसमें y में चेंज निकालें, किसमें चेंज निकालें, y में, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसमें चेंज कितना निकले, y है ये। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल था इसमें चेंज कितना निकला, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, इंडिपेंडेंट क्या है, x है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कितना निकलेगा, अगर हम निकालें तो y2 माइनस y1 इक्वल टू 7 माइनस क्या निकला 7 माइनस और ये 3। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है, जो चेंज निकल के आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, और ये चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में 4 कब आ रहा है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज, यानी x2 माइनस x1 में चेंज कितना हो रहा है 2 माइनस 1 1 के इक्वल आ रहा है। और इस चेंज को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें डेल्टा x से, इसको रिप्रेजेंट कर दें हम डेल्टा y से, डेल्टा y से रिप्रेजेंट करें इसको, डेल्टा y से, इसको डेल्टा x से, अगर इन दोनों को ही हम डिवाइड कर दें, तो अब देखो अगर इनका रेशियो हम निकालें यहां से, अगर इनका हम रेशियो निकालें यहां से, तो इनका जो रेशियो यहां से निकल करके आएगा वो हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, ये कितना आ गया 4/1 आया निकल करके। ठीक है, ऐसे निकला। और दूसरी चीज, इसी में अगर डेल्टा x टेंस टू 0 कर दिया जाए, कितना कर दें, लिमिट लगाई दी जाए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो ये जो dy ये डेल्टा y था, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, लिमिट अप्लाई हो जाए, क्या लिमिट अप्लाई हो जाए, इसी में लिमिट अप्लाई कर दें हम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 कर दें, तो जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था ये क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, dy अपॉन dx, और ये कितना होता है 4 की इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, कितना हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा इसकी अकॉर्डिंग जो यहाँ से देख रहे हैं। तो एक्चुअल में जो dy अपॉन dx है वो क्या है, चेंज इन द y क्या है, y इज द डिफरेंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है dy अपॉन dx होता है, यानी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चलिए और इसमें आगे देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे पास में हो सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उनको देखते हैं जरा एक मिनट। देखो बच्चों, अभी हमने जो फार्मूला बताया आपको, ठीक है, यहाँ पे एक ड्राइव करके ये निकाला है फार्मूला, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ये फार्मूला देख रहे थे ना, ये वाला, ये dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, अगर इस मेथड को यूज करके हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो कहा जाता है डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव इसका निकाला जा रहा है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से डेरिवेटिव का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आपको फिर से बताने जा रहे हैं, यहाँ पे उसका प्रूफ बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कई बार यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपको कभी गिवन हो एक्स पावर एन, ठीक है, एक्स पावर एन, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो लिखा जाता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसी का हम आपको प्रूफ बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एफ एक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस एच की होल पावर एन। ठीक है, ये लिख दिया जाएगा और फिर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी डेरिवेटिव का जो हमने यूज किया था फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपान कितना कर देंगे, h कर देंगे। ठीक है, आगे देखो, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा x प्लस एच की होल पावर n एंड माइनस एक्स पावर n अपान कितना कर देंगे, h कर देंगे। अब आप देखिए इसमें आगे हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों से हम एक्स पावर एन को कॉमन ले लेंगे। अगर यहां से हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे एक्स पावर एन को, तो ये क्या निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, एक्स पावर एन यहां से बाहर निकलेगा, 1 प्लस एच अपान एक्स पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपान कितना कर देंगे, h कर देंगे। इस पूरे सम से हम कॉमन लेंगे एक्स पावर एन को, ये लिखा हमारे पास लिमिट h टेंड्स 0। अब इन दोनों से ही एक्स पावर एन को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम एक्स पावर एन को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये मेरे पास बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर एन एन माइनस 1 और अपॉन में हम ये एच लिखेंगे। अब देखो ये हम यहाँ से कॉमन लिए, इन दोनों से हमने कॉमन किसको लिया है, एक्स को कॉमन लिया है। जब एक्स कॉमन लिया जाएगा तो एक्स पावर एन बाहर जाएगा, ठीक है ना, और एच अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्रॉब्लम में क्रिएट करें, इसको ऐसे समझ लो कि हमने इसमें क्या किया है, h से जो x हमने बाहर निकाला हुआ है उससे क्या किया, इसमें डिवाइड किया गया है। ये बात अगर समझनी है आपको इतनी वाली, ये x पावर हमने n कॉमन लिया तो ये कैसे आ गया, तुम ऐसे बता रहे हैं या समझा दे रहे हैं, x प्लस एच जैसे लिखा मैंने, ठीक है, इसकी होल पावर n है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तो बाहर से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने का मतलब वो जो हमने बाहर लिख रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड कर दें। जब इसमें x से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस और h अपान कितना हो जाएगा x और इसकी होल पावर कितनी n। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x पावर n अलग हो जाएगा और ये 1 प्लस h अपॉन x इसकी होल पावर n अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वही तुमने करी भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं किया हुआ है। तो अभी देखो इस चीज को ऐसे करके ये निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये ऐसे क्रिएट हो गया इतना आगे निकल करके। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स, ये जो ये देख रहे हैं 1 प्लस एच अपॉन एक्स होल पावर n, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, और वो जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का ऑफ एनी इंडेक्स, वो अभी सिलेबस में है नहीं लेकिन हम इसको यूज करने वाले हैं। वो तभी यूज हो सकता है जब फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की होल पावर n जब होती तभी ये यूज होता है। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म 1 हो, सेकंड में कुछ भी हो। ठीक है, एनी इंडेक्स से मतलब होता है पावर कुछ भी हो सकती है वहां पे। ठीक है, इसका मतलब तभी एनी इंडेक्स को बोलते हैं हम। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी जाता है। साथ में एक्स स्क्वायर भी, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर।
एंड सो ऑन। तो अब आप इसके प्लेस पे क्या करेंगे, इसको ऐसे अप्लाई करिए, ठीक है। यहां पे क्या करना है आपको, आप क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। एक फॉर n आपने कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस एन एक्स यानी n इंटू एच अपॉन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। माइनस 1 कर देंगे और अपान कितना कर देंगे, यहाँ पे हम h कर देंगे। अब ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास जो बचा उसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा उठा लेते हैं ऊपर, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे इसमें हम लिमिट h टेंस टू 0, एक्स पावर n को बाहर निकाला और यहां से n h अपान x को बाहर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 1 प्लस n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल, ये h अपॉन x एंड सो ऑन। अपान क्या कर देंगे h और h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब इतना हमने कैंसिल कर लिया तो हमारे पास और क्या बचेगा, और आगे देखिए। इसके बाद हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाला, अब इसमें h से h कैंसिल हो गया, अब लिमिट अप्लाई कर दो। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या निकलेगा, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट अप्लाई करने पर क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट 0, इसके बाद वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये 1 बचेगा और इधर वाला ये पार्ट बचेगा। तो ये आप देखो एक और n बचा, इनटू में n और इनटू में 1 अपॉन x बचा, बाकी सारे पार्ट ही 1 बचा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बच गया, बाकी सब 0 हो गया। इसे और आगे सॉल्व करिए, ये n इंटू में ऊपर जाएगा, एक पावर n माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा कि अगर आपको कभी d अपॉन डी एक्स ऑफ एक पावर n निकालना है तो वो क्या निकलेगा, n इंटू एक्स पावर n निकल के आएगा। ये कभी कभी फंक्शन लिखा है y इक्वल टू एक पावर n, ठीक है। तो ये जो dy अपॉन dx निकल के आएगा वो फंक्शन कितना होगा, n एक पावर n माइनस 1, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव, ये फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है, वेरी फर्स्ट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ओके, अभी इसमें कुछ और चीजें कंटिन्यू करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बताने हैं, कुछ और फार्मूला का डेरिवेशन बताना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव। अब देखिए जैसे कोई फंक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, जैसे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ये एफ एक्स एन प्लस ये लिखा है जी एक्स। तो ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, आप क्या लिख दोगे, ये पहला पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अगर ये माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सेकेंड पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, और इसे आप लिख सकते हो, अगर ये लिखा हुआ है एफ एक्स और माइनस में जी एक्स है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसे लिख सकते हो सीधे से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, आप इसे जी लिख सकते हो। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फंक्शन लिखा है, इसके साथ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये k इंटू और ये f लिखा हुआ है, तो ये k इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और फिर लिखिए आप डी बाई डी एक्स ऑफ, और ऐसे आप लिख सकते हैं एफ एक्स। तो इस तरीके से इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो सिंपल सा आपका एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था, कांस्टेंट कोई था तो बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर यही फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो, अगर फंक्शन आपके लिखे मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है और उसका करना है आपको डेरिवेटिव निकालना है, देन हाउ कैन यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस हैं और उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसमें डी बाई, जैसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, इसे प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल आल्सो, डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये एफ एक्स, ठीक है, एंड साथ में इनटू में क्या लिखा हुआ है
एक लिखा हुआ, यानी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसका जो प्रोडक्ट रूल बन के आएगा, ठीक है, ये जो फार्मूला बनेगा होगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और साथ में फिर हम क्या लिखेंगे, जी एक्स इज सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक रूल हमारे पास है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स या एफ एक्स इंटू जी लिखा है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसी का यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखिए, हमने जो बताया इसी को आप एक क्वेश्चन में अप्लाई करके भी देखिए। जैसे यहां से देखिए, मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहा हूं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें डी बाई डी एक्स हाफ, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके पर, डी बाई डी एक्स हाफ, डी बाई डी एक्स हाफ, और आपको निकालना दो फैक्टर आपके सामने लिखे हूं, एक लिखा हो एक्स माइनस टू या एक्स स्क्वायर माइनस टू लिखा है, एंड सेकेंड आपके सामने लिखा हुआ है सपोज ये एक्स क्यूब माइनस वन लिखा है, या एक्स क्यूब और साथ में माइनस टू एक्स और एक प्लस वन लिखा हुआ है। ये दो फैक्टर आपके सामने लिखे हुए, अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला मेथड तो ये हो सकता है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, दोनों को करें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसमें डी बाई डी एक्स को हर एक टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, ऊपर भी बताया था मैंने ना कि जब प्लस लिखा हुआ तो हर फंक्शन के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट जाता है। या फिर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स, तो इसको एफ एक्स मान लें, इसको मान लें जी एक्स, इसे एफ एक्स और जी एक्स लेकर के और हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरीके। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में है ये एक्स स्क्वायर माइनस टू, एंड फिर हम क्या लिखेंगे इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एंड प्लस इधर हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एंड प्लस वन, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे करके आपने लिख दिया। तो अभी आपने करना क्या है, ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस टू, एंड जब इसे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स क्यूब का, तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर होगा माइनस में टू आएगा, ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हो। प्लस फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एंड प्लस वन, और ये क्या लिखा जाएगा, टू एक्स, ठीक है, इस तरीके से आपने लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव किया प्लस सेकंड फंक्शन और क्या कर दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स करके टू एक्स कर दिया। अब इन सबको आपस में करना है आपने मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ भी निकल करके आएगा दैट विल बी योर आंसर, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई खुद से कर सकते हो, चाहो तो भी मल्टीप्लाई मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पाएगा थ्री एक्स पावर फोर एंड माइनस में कितना हो जाएगा, इस माइनस टू से करेंगे तो माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस में कितना हो गया, फोर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, जब इस साइड में यहाँ पे करेंगे तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, ये टू एंड एक्स पावर फोर हो गया, माइनस में फोर एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना हो गया, टू एक्स आ गया। अब इसमें देखो ये थ्री एक्स पावर फोर है, ये टू एक्स पावर फोर, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस करने पे कितना हो जाएगा, इट विल बी फाइव एंड एक्स पावर फोर। फिर एक्स स्क्वायर कितनी बार हमारे पास में, ये 8 टाइम है, ये 4 टाइम है, 8 और प्लस 2 कितना हुआ, ये 4 कितना हुआ, 12, तो माइनस में आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, फिर ये कितना है, प्लस में 2x है और ये प्लस में, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव निकल रहा है, ठीक। तो अगर दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो बड़ी आसानी से उनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके और आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दोस फंक्शंस, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद में अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में जो है उसको हम चेक करते हैं। ये हमारा था, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब इसी के बाद इसमें आता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है उसकी भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब होता है इसमें डिवीजन करते हैं दो फंक्शंस का। जैसे एक फंक्शन हमारे पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, और ये f1 x है, अपान में कितना है, दिस इज f2 x, ऐसे करके लिखा हुआ है, या fx और g करके लिख सकते हैं आप, तो भी ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये fx, यहाँ लिख सकते हैं fx, और अपान में क्या लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं g,
ठीक है, तो देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है जी एक्स, क्या होता है, जी एक्स एन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एन माइनस हम यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स एन डी बाई डी एक्स, आप क्या लिख देंगे, आप डी एक्स लिख देंगे, डी बाई डी एक्स आप क्या लिखेंगे, आप डी एक्स, और इसके पूरे के होल अपान में कितना हो जाएगा, इट विल बी डी एक्स का एंड दिस इज डी एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आप निकाला डिनोमिनेटर एंड डी बाई डी एक्स आप न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर का हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रूल, ठीक है, ये ऐसे करके एक फॉर्मूला और हो गया ये। अब इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए, इसी का एग्जांपल देख लेंगे, तो एग्जांपल क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है, इसको इधर ऊपर कर दीजिए और यहाँ से एग्जांपल एक उठा लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हो फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ दी एक्स स्क्वायर अपॉन और ये एक्स स्क्वायर एन प्लस, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो हम यही क्वेश्चन रूल इसमें अप्लाई करेंगे। अगर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 एन, इधर कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एन प्लस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर मेरी बात समझ है कि नहीं, तो देखो इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन रूल में अप्लाई किया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया। तो अब इसके बाद में करना क्या है, करना इसमें ये है कि इसको सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से, ये हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रखेंगे एंड एक्स का कितना कर देंगे, इंटू 1, बात समझे कि नहीं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसको इंटू में क्या लिखेंगे हम, 2x लिखेंगे, और इस पूरे के होल अपार में कितना हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, ये इंटू 1 करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस 1 एंड ये माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, आगे सॉल्व करिए, देखिए तो इसको हम करेंगे कैसे, ऊपर का ब्रैकेट ओपन करिए, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर एन अपॉन नीचे कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आगे सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, जब इसको इसमें सॉल्व करेंगे तो माइनस में सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 1 अपॉन एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी, क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन रूल था, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये बताया। अब इसमें आता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आते हैं, ठीक है, उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास में है, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसका जो सारे जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, उन सभी का डेरिवेटिव कोशिश करेंगे हम आपको कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल करके दिखाएं। हमने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है कि जो डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने ड्राइव करके दिखाया हुआ था कैसे निकलता है, ठीक है, उसी फार्मूले की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस के प्रूवमेंट निकालेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे वेरी फर्स्ट हम इसमें क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपको फाइंड करना हो, सपोज यू टू फाइंड, यहाँ पे अभी एक्सरसाइज में भी आपकी और एग्जाम्पल में शायद कहीं दिया हुआ है, ठीक है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या निकालना है, साइन एक्स, समझ गए, और इसको किससे मालूम करना है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है,
अब देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको बताना है इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए जो फंक्शन आपको दिया हुआ है sin x, इसको हम सीधे से यहाँ लिखेंगे fx। क्या लिखेंगे? fx इक्वल टू, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है तो fx लिखेंगे। fx इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे sin x। इट ओके, ये sin x लिखा। अब sin x लिखने के बाद में हम x में क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, x में थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ वैल्यूज, यानी निकालेंगे यहाँ पर x प्लस एच। तो जो x प्लस एच निकलेगा इट विल बी साइन एंड दिस इज x प्लस एच। ये साइन x प्लस एच हो गया। और आगे समझो, हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव वी बाई फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है, तो उसके लिए हम उसका फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला यूज करेंगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला होता है आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है, माइनस में एफ एक्स होता है, और अपान में क्या होता है, एच होता है, अपान में होता है एच, अपान में होता है इसके एच। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, डेरिवेटिव के लिए बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया है और एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस एच। तो देखिए इसी को सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, ऐसे ठीक रहेगा। इसमें एफ एक्स के प्लेस पे आपने क्या करना, एफ एक्स के प्लेस पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच लिखेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स, एफ एक्स वैल्यू इतनी दी हुई, और पूरे के अपान में क्या है एच। पूरी इंफॉर्मेशन हमको ऊपर से मालूम थी, ठीक है, हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, साइन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच दिया है, तो वही पूरी वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दिया, लिमिट एच क्या है जीरो पर, ठीक है। इसको और आगे हम सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया जाए तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और आइडेंटिटी कौन सी बन रही है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आइडेंटिटी जो हम यूज करने जा रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, और ये आइडेंटिटी थी हमारे पास में टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू एंड कॉज सी माइनस डी अपॉन, ये वाली आइडेंटिटी थी। हम इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम जब इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, उस आइडेंटिटी को यूज करने पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी प्लस डी मीन्स कितना हो जाएगा, टू साइन, ये सी के प्लेस पे और डी के प्लेस पे, तो कितना हो जाएगा ये एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन ऐसे लिखेंगे। साथ में क्या लिखेंगे हम, यहाँ से कॉज एक्स प्लस एच और माइनस एक्स अपॉन टू लिखेंगे, इसके होल अपान में कितना कर देंगे, एक्स और एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब ये कैंसिल किया वो आइडेंटिटी यूज करने के बाद, ठीक है, जब हमने जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी है वो ये वाली यूज, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, ये देखिए इतना कर लिया मैंने, अब जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, ठीक है, उसको हमें लिख लेना है। एक मिनट, हमें इसमें ध्यान रखना है, साइन सी प्लस साइन सी माइनस डी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस में है तो हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी, वो गलत हो जा रहा था, यहाँ पर माइनस का आइडेंटिटी यूज करना है, हमें यूज करना है माइनस का आइडेंटिटी, हमें यूज करना है माइनस का आइडेंटिटी। और माइनस में यहाँ पर क्या होता है, माइनस में होता है बिल्कुल उलट, माइनस में जब होता है तो यहाँ हो जाता है पहले कॉज, क्या हो जाता है ये हो जाता है कॉज, तभी गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, तभी हो जा रहा था गड़बड़, यहाँ पे ये रहता है कॉज, ये रहता है साइन, अब बाद में पकड़ने आया देखो, ये रहता है कॉज, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है, यहाँ पे आता है कॉज, ये हो जाता है कॉज, और ये क्या आता है साइन, तो बाद में पकड़ने आ गया, ये कॉज और ये क्या होता है साइन, ठीक है, गलत करते जा रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं टू कॉज एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखो ये जो अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में cos 2x प्लस एच अपॉन टू एन, और इधर कितना रहेगा इनटू में साइन h अपॉन टू, और ये 2 लिखा हुआ है इसके अपॉन में, ये h लिखा हुआ था, इस 2 को इसके अपॉन में गया h अपॉन टू, ठीक है।
अब आप देखो क्या करना है, इसके बाद इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, तो आगे बढ़ा दीजिए करके इसे, ठीक है। और ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसके साथ में ये हो जाएगी cos, ये cos px प्लस h अपॉन 2, और साथ में ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इधर हो जाएगी sin h अपॉन 2 अपॉन। अब देखिए इस चीज को अगर हम और आगे समझने की कोशिश करें तो हम इसको और आगे करके समझ सकते हैं। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, अगर हम लिमिट तो लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ जहां पर h है वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये मिलेगा मुझको केवल cos 2x अपॉन 2, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, कैंसिल हो गया, और मेरे पास फाइनली क्या निकल आया, यू हैव ओनली cos, क्या निकल के आ गया, cos x निकल के आ गया। दिस इज योर आंसर, क्या निकल आया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं, ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था sin x, इसका हमने यहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन से मालूम कर लिया, ठीक है। बाकी के जो हमारे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, उनको हम डेरिवेटिव सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है, उनका डेरिवेटिव डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसी मेथड को यूज करके, और जो दूसरे डेरिवेटिव हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने भी sin x लिखा हुआ है, तो हम सिमिलरली यहाँ से सेम मेथड निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का जो डेरिवेटिव निकलता है ये आता है माइनस में sin x, कितना होता है, माइनस में आता है sin x, एंड सेम मेथड से डी बाई dx ऑफ, अगर हम tan x निकालेंगे, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और आगे देख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम cot x निकालेंगे तो cot x का निकलता है माइनस में cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कोई भी इसमें निकाल सकते हैं, वो टफ नहीं होता, तो आसान होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप इसमें से sec x निकालना चाहो, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, एंड बाय द सेम मेथड हम निकाल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, एंड दिस इज cos x, क्या निकाल सकते हैं, cos x, ये क्या होता है, माइनस में cos x एंड cot x, ये क्या होता है, cos x इंटू cot x होता है। अभी इसके बाद में ये आई थिंक ये नहीं, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे आपके पास में, ठीक है, sin x नहीं लिखा, sin x का भी लिख लीजिए, sin x क्या लिखिए, डी वाई ने भी प्रूव भी करा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x इक्वल टू कितना होता है, ये होता है cos x। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11 में जनरली हम यूज करने वाले हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो इसमें पॉइंट बताने वाले हैं आपको, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, वहां से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वहां से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, ये एफ एक्स दिया है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो 3 का डेरिवेटिव किसी भी नंबर आप निकालेंगे दैट विल बी आएगा, निकल करके एक्स इक्वल टू 0 पे निकालें या फिर एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर निकालें, उसका डेरिवेटिव कितना निकल के आएगा, दैट विल बी 0 ही निकलेगा, वो 0 ही आएगा, ठीक है, वो तो आसान सी चीज है ये। अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है इन्होंने, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, इसको भी मैंने आपको सिखाया हुआ है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से डी बाई डी एक्स ऑफ में निकाल के दिखाया भी आपको sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव निकला हुआ है cos x, क्या निकाला मैंने, cos x निकाला हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये एक्सरसाइज आ जाते हैं 13.2 में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, इसमें दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है, दिस इज 1 अपॉन एक्स। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको निकालना है। बच्चों हम सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक से, एंड दिस इज द यू नो द क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में सॉल्व करने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 एंड एफ एक्स प्लस एच, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा दें तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा इसके साथ में, और आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एच इसकी होल पावर 4 आ जाएगी,
अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो फॉर द डिफरेंशिएशन वी यूज द सेम फार्मूला, हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो भी तक यूज करते चले आए, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, यू नो, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f(x + h) माइनस f(x) अपॉन कितना कर देंगे हम, h कर देंगे, इस तरीके से। अभी पूरी इंफॉर्मेशन जितनी थी उसमें लगा देंगे, अगर इंफॉर्मेशन है यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 होना चाहिए। f(x + h) हमारे पास कितना है, 1 अपॉन, एंड दिस विल बी x + h का होल पावर 2 है कि होल पावर 4 है, होल पावर 2 है बच्चों, ठीक है। दिस इज होल पावर 2 नॉट 4, हमने 4 लिखा हुआ है बट ये 4 नहीं है, ये पावर कितनी है, 2 है, और ये पावर भी 2 है, तो 2 लेके चलना है, ठीक है। वी हैव टेक 2, हमको 2 लेना है, पावर 2 करना है यहाँ पे, ये भी पावर 2 है और ये भी पावर 2 भी है, ठीक है। और माइनस में क्या करना है, 1 अपॉन, और ये x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको इस पूरे के अपान में हमें h पुटअप करना है, क्या लेना है इसमें, h लेना है। अब देखिए इसमें हम एलसीएम लेंगे इसका, पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो एलसीएम लेने के बाद क्या निकलेगा, इसके बाद हम ये वाला स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं, चाहो तो एक लाइन इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लो नीचे, ठीक है, ऐसे करके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और जब एलसीएम लोगे तो निकलेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, और उसी के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये x + h टू होल स्क्वायर अपॉन में h। अब आप देखिए इसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2x, और इस पूरे के पान में x कर देंगे। नाउ ओपन द ब्रैकेट, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसकी होल अपान में h, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। नाउ वी हैव, अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट ये h टेंड्स टू 0 आएगा, ये माइनस में एच स्क्वायर माइनस 2xh एन अपॉन h, इन दोनों से एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन यहाँ से h है, जब हम h को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो देखो ये क्या रह जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को अपन ने कॉमन लिया, माइनस में कॉमन लिया, ठीक है। तो अभी कितना रह जाएगा, अभी हमारे पास में कितना आएगा, ये अभी जो एलसीएम लेता है, एलसीएम में दो पार्ट छूटे जा रहे हैं साथ में, कौन कौन छूट जा रहा है, ये x प्लस h का होल स्क्वायर छूट रहा है और ये x स्क्वायर छूट रहा है, हर एक स्टेप में लिखा नहीं मैंने, है ना, वो भी आपने लिखना है, x प्लस h का होल स्क्वायर और इंटू x स्क्वायर लिखना है, हर एक स्टेप में लिखना है, x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, एंड सेम हियर x प्लस h टू होल स्क्वायर एंड इंटू x स्क्वायर, एंड यहाँ पे जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस h कॉमन ले लिया आपने, तो ये रह जाएगा h n प्लस 2x, और इसके होल अपान ये h है, कि x प्लस h का होल स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर, h से h आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, h में h के साथ आपने कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद अब आपने क्या किया, देखो जब आपने इसे कैंसिल कर दिया तो ये पार्ट बचा हमारे पास में, थोड़ा सा इसको और एक्सेप्ट कर लो, ये पार्ट बच गया, ठीक है। तो देखिए ये इतना पार्ट बच रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस फिर h प्लस 2x, और अपान में कितना है, दिस इज x प्लस h का होल स्क्वायर एंड इनटू ये क्या है, x स्क्वायर। अगर इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स, लिमिट अप्लाई करने पे क्या निकलेगा, अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा, तो हमारे पास एक चीज आ जाएगी, जहां पर h है वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पुटअप कर दीजिए जीरो, ठीक है। तो जीरो पुटअप करेंगे हर एक जगह पे, ये माइनस में 0 प्लस 2x रह गया अपॉन 0 अपॉन x प्लस 0 टू होल स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास माइनस में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ये और स्क्वायर ये और 4 बच गई, तो माइनस में 2 अपॉन और ये कितना हुआ x क्यूब, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, एक बार चाहो तो इसको रिकैप करके यहाँ से देख सकते हो, मैं पूरा सॉल्व किया हुआ है,
ठीक है, इस जगह से एक बार आप देख सकते हो, लगभग सब पूरा नोट है, नोट डाउन है। इसे पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको चेक करते हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी बुक से 13.2 का। ठीक है, ये गिवन है, इसमें f(x) इक्वल टू x पावर 100 अपॉन 100 प्लस x पावर 99 अपॉन 99 एंड प्लस दिस मच, ऐसे करके लिखा हुआ है। और इसे आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। डिफरेंशिएशन को आप f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आप f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे f डैश x लिखोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप f डैश x लिखोगे, इस साइड में लिखो f डैश x, सेकेंड साइड में इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 100 अपॉन कितना होगा, 100 होगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये कितना होगा, x पावर 99 अपॉन 99 एंड सो ऑन, एंड प्लस यहाँ पे कितना होगा 1 अपॉन 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो आप इसे फाइनली ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये x पावर 100 है ना, ये 100 इंटू में आ जाएगा और x पावर कितनी हो जाएगी 99 अपॉन कितना होगा 100 एंड प्लस ये जो पावर 99 है ये इंटू में आ जाएगी 99, x पावर कितना होगा 98 अपॉन ये 99 होगा एंड प्लस 1 अपॉन 2 इंटू फिर कितना होगा ये 3x और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो फाइनल जो आंसर बच रहा हमारे पास, और इसके बाद में यहाँ पर एक चीज और हुई, एक यहाँ पर x भी था, यहाँ पे क्या था x, ये जो पूरा हमने लिखा नहीं था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी था और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 भी था। तो जब आप इस x से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 निकलेगा और 1 को जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो फाइनली भी है x पावर 99 आया प्लस x पावर 98 निकला एंड प्लस ये x आया और प्लस कितना हो गया, ये 1 आ गया, एंड दिस इज द f डैश। ये क्या निकल करके आया, दिस इज f डैश। मेरी बात बेटा समझ है कि नहीं है? तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं आया है देन यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल सॉल्व इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो देखते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है ये दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पावर n माइनस 8 पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट। इसमें देखिए हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, इसमें यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन रूल को। तो क्वेश्चन रूल हम कैसे यूज करेंगे, चलो देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ, हम इसमें लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस 8 पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, अब इसमें लगाइए क्वेश्चन रूल। तो अगर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हो ना सबसे नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है एक्स माइनस ए, फिर आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन माइनस 8 पावर एन। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिखेंगे माइनस एक्स पावर एन माइनस 8 पावर एन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अपॉन नीचे कितना है ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। और आगे सॉल्व करो बच्चों, तो ये निकल के आएगा एक्स माइनस ए। जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे एक पावर एन और एक पावर एन को, तो एन निकलेगा एक पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, एक है माइनस में 0 आ जाएगा, माइनस एक पावर एन माइनस 8 पावर एन, और यहाँ पर ए 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, और इस पूरे की अपॉन में कितना होगा, यू नो दिस इज एक्स माइनस ए फुल पावर जाएगी। अब आप चाहो तो इसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्या ओपन कर सकते हैं आप, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो उसे कुछ इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा मतलब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ पर n माइनस 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, सिर्फ x पावर 1 बचेगी, सॉरी n बचेगी, और n इंटू में रहेगा, तो n x पावर n। ठीक है, ये माइनस में तो 0 ही था हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें हमें a के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जब इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में a होगा, n आएगा, और x पावर n माइनस 1 माइनस एक पावर n करेंगे, n प्लस कर देंगे, n कर देंगे, n अपॉन एंड दिस इज x माइनस e फुल पावर। तो आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, कुछ यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये h पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1, कितना आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा।
इन दोनों से इसमें से और इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम सिर्फ ए को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेने वाले हैं? ए को, और ना भी कॉमन लो तो भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e to power n माइनस ए एन एन एक्स पावर एन माइनस, इस पूरे की होल अपान में x माइनस ई टू होल पावर कितनी है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको आप भी फाइनल आंसर मान के कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे पॉज करके फिर नोट कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस फंक्शन के डेरिवेटिव में देखो बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, क्या है कि अगर इसको हम एक पावर थ्री के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 5 होगा, एक पावर माइनस 3 निकलेगा, प्लस 3 इंटू एक पावर माइनस 3 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, निकलेगा 5 एक पावर माइनस 3 एंड प्लस 3 और एक्स पावर कितना है माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी बाई एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स पावर माइनस 3 एंड प्लस 3 एंड एक्स पावर माइनस, इसको सेपरेट कर लीजिए। जब इसे आप सेपरेट करोगे, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया एक्स पावर माइनस 3 को ब्रैकेट को ओपन करके, और अभी हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ से डिफरेंस अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो जब सेपरेट करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 3 एंड प्लस 3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस, हमें ये करना था, डिफरेंशिएट करना था, तो हमने ऐसे करके ये लिख दिया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये माइनस 3 इंटू में, माइनस 3 जब इसके साथ इंटू में आएगा तो 5 से 15, माइनस से 15 हुआ, एक्स पावर माइनस 3 माइनस 1 हो गया। सिमिलरली 3 इंटू माइनस 2 कर देंगे, एक्स पावर माइनस 2 माइनस 1 करेंगे, तो ये फाइनल हमारे पास निकला माइनस 15 एंड एक्स पावर माइनस 4 एंड माइनस 6 एंड एक्स पावर माइनस 3 आ गया, एंड दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमको लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, चलते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में क्या है, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें दोनों में एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगा करके, इसमें अलग क्वेश्चन रूल लगा दें, इसमें अलग क्वेश्चन रूल लगा दें, ठीक है, तभी कर सकते हैं। या फिर पहले दोनों का एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद जो इजी भी आ जाएगा उसको हम क्वेश्चन रूल लगा करके और उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको एलसीएम लेकर के कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। जिस तरीके से हमने sin x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था, उसी तरीके से cos x का डेरिवेटिव भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाता है। सोल्यूशन करके दिखा देते हैं आपको। जैसे हम लिख दें एफ एक्स इक्वल टू cos x लिखें, एन यहाँ क्या लिखें, एफ एस प्लस एच इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी cos एंड इक्वल टू एन, देन इधर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और अपान कितना करना है, h करना है, इक्वल टू एन। इसमें अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा, यू हैव लिमिट h टेंस 0 cos x प्लस h माइनस cos x, अपान कितना कर देंगे, h कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो एक cos x प्लस h माइनस cos x अपान h है, तो इसमें cos 3 माइनस cos x, और इसको अच्छे से cos x, अब इसमें cos c माइनस cos d का आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। जब उसका आइडेंटिटी अप्लाई करोगे आपको क्या निकलेगा, जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d का मतलब कितना हुआ, cos c माइनस cos d, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस h n प्लस x अपॉन 2, और माइनस का साइन साथ में आता है इसके। ठीक है, माइनस यहाँ लगा दीजिए पूरे के अपॉन में, और साथ में क्या है, ये साइन d माइनस सी, यानी ये कितना हो जाएगा, जब माइनस लगाते हैं सी माइनस डी हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे इसमें x प्लस एच और माइनस में x अपॉन पूरे की होल अपॉन, यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, एंड फाइनली यू है लिमिट h टेंस टू 0 टू, माइनस का साइन यहाँ चल रहा साथ में, माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा दो,
2 और साइन 2 साइन 2 साइन 2 साइन ये हो जाएगा 2x प्लस h अपॉन 2 एंड दिस विल बी साइन h अपॉन 2 एंड पूरी चीज होल अपॉन कितना कर देंगे h अपॉन 2। ये 2 को हमने पलट दिया यहाँ से तो h अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से करना क्या है हमको, इसमें करना हमको ये है, हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें माइनस और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये साइन 2x प्लस h अपॉन 2 एंड इसी के साथ में लिमिट h अपॉन 2 एंड ये साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और इसमें जब लिमिट अप्लाई कर दोगे आप देन आफ्टर लिमिट के बाद क्या निकलेगा, आफ्टर लिमिट जहां पर h लिखा है वहां पर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे आप 0 कर देंगे, तो 0 हो जाएगा और 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस पहले से था तो माइनस में और ये कितना हो जाएगा फिर से साइन एक्स लिखेगा, आंसर यू हैव माइनस में साइन एक्स, माइनस पहले से था यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन t cot x प्लस 5 cos x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसे हम एक काम ये कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 एंड cot x एंड प्लस 5 एंड cos x ऐसे करके। ठीक है, जब इसे लिखेंगे तो 3 हो जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ आप क्या लिखोगे cot x लिख प्लस 5 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फिर क्या कर देंगे आप cos x कर देंगे। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है, cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में cos x कैरेक्टर होता है, माइनस में cos x कैरेक्टर प्लस 5 एंड cos x कितना हो जाएगा एंड इधर कितना होता है cos x, वो भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होगा, माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा और आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 5 एंड cos x कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन 5 बल्कि 5 ही ले सकते हैं, इतना भी छोड़ दो सही चलेगा, माइनस में 5 नहीं लेगा क्योंकि 5 यहाँ पर ये 3 था, हमको लगता है कितना था, ये 3 था साथ में, तो ये 5 कॉमन क्यों लेंगे भाई, सिर्फ कोजिक एक्स कॉमन मिलेगा माइनस में कोजिक एक्स कॉमन मिलेगा और हो जाएगा 3 कोजिक एक्स 3 कोजिक एक्स एंड प्लस 5 कॉट एक्स, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे कर रहे थे, इसका आंसर आएगा 5 cos x प्लस 6 sin x, बस सिंपल से तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएट करना है तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे sin x आपने किया था, उसी तरीके से sin x प्लस 1 का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये fx को आप क्या लिख सकते हो, इस fx को आप लिख सकते हैं, fx को आप लिख सकते हैं sin x प्लस 1 और यहाँ क्या लिख सकते हैं sin x प्लस h लिखोगे, आप लिखोगे sin x प्लस h और प्लस, ठीक है, और सिर्फ इसको फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, उसके बाद sin c माइनस sin t की जो आइडेंटिटी होती है उसे अप्लाई कर देना है। सबसे पहले जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो भी लिख दे रहा हूँ, आप आइडेंटिटी में अप्लाई करेंगे sin c माइनस sin t, sin c माइनस sin t की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और साथ में होता है sin c माइनस t अपॉन, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करके और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन a x प्लस b अपॉन सी एक्स प्लस डी, इसको निकालना है, सिंपल मैथड सॉल्व करना है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं करना होगा, इसको यहीं पे हम लिख देते हैं dy अपॉन dx,
अगर इसमें हम यहीं पे ऐसे लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिनोमिनेटर मतलब सी एक्स प्लस एन न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर कितना होगा ए एक्स प्लस माइनस यहाँ क्या लिखेंगे ई एक्स एन प्लस डी एन डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस कर देंगे एन इसकी होल अपान में, इसको होल अपान में हम क्या लिखेंगे डी एक्स एन प्लस डी का होल स्क्वायर। जब इसे आप लिखोगे इस तरीके से ऐसे लिखेंगे आप इस तरीके से, तो ये देखो सी एक्स प्लस डी रहेगा, क्या रहेगा सी एक्स प्लस, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे ए प्लस बी को, तो बी का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा, एक्स के साथ ए है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा नीचे। वैसे ही माइनस में ये एक्स प्लस डी है, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी का जीरो हो जाएगा और क्या आ जाएगा सी हो जाएगा, और इस पूरे की होल अपान में कितना हो जाएगा यू नो सी एक्स प्लस डी, कितना आ जाएगा सी एक्स एन प्लस डी एंड इसका होल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा ये ए सी एक्स आएगा प्लस ए डी होगा, माइनस में ए सी एक्स, ये ब्रैकेट करेंगे तो माइनस में ए सी एक्स आ जाएगा फिर से, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस में बी सी आएगा अपॉन पूरे का होल अपॉन कितना हो जाएगा सी एक्स एन प्लस डी का होल स्क्वायर, ए सी एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास जो रह गया फाइनल वो रह गया ए डी एन माइनस डी सी अपॉन कितना हो गया सिक्स एन प्लस एन, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। तो बाय दिस वे वी हैव गॉट दिस आंसर, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये हमने क्या किया हुआ, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन किया इसका, ठीक, चलिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड इसके होल अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इस x से हम नेक्स्ट क्या कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा ये x प्लस 1 अपॉन ये x माइनस 1, और इसमें जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, वैसे यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर देंगे, डीएक्स कर देंगे इस तरह का, ये न्यूमरेटर ये क्या डिनोमिनेटर है, और इसे सॉल्व कर लेंगे, ये विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये a अपॉन एक्स पावर 4 प्लस बी अपॉन और कितना है एक्स स्क्वायर है प्लस इधर कितना दिया है cos x दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करें, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखा है a अपॉन एक्स पावर 4 बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस cos x, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे a अपॉन डी बाई डी एक्स, आप पहले इसको लिखिए आप a अपॉन एक्स पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, a बाहर हो गया एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 4 माइनस बी करेंगे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगी एंड cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस में साइन x आएगा, कितना आएगा माइनस में साइन x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस में 4a एंड एक्स पावर माइनस 5 माइनस ये प्लस हो जाएगा 2b एक्स पावर माइनस 3 और माइनस में कितना हुआ ये साइन x आ गया, ठीक, तो इस तरीके से माइनस में 4 एक्स पावर माइनस 5 प्लस 2b एक्स पावर माइनस 3 एंड माइनस में कितना आ गया साइन x आ गया, तो इससे हमको इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिंपल मेथड में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो सिंपल वे में अलग अलग स्टेप को तय करके, ठीक है, तो वी हैव गॉट दिस आंसर, हमको ये आंसर मिल गया। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें बहुत कोशिश करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, तो चलिए इसको वहां पे सॉल्व करते हैं। देखो तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसको बोर्ड ले चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, और वहां पे सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा है ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, ए एक्स प्लस बी, ये है ए एक्स, ठीक है, ये क्या है ए एक्स प्लस बी एन, इसकी होल पावर कितनी है ये एन है, और ऐसे ही दूसरा दिया है सी एक्स प्लस डी, उसके साथ होल पावर एम है, देख लो सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम, ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितनी है एम एन है, इसे हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे dy
इट टू n, ये क्या है ax प्लस b इसकी होल पावर n, बस सीधे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर हमें ये अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल, ax प्लस b की होल पावर n एंड d बाई dx ऑफ, हम क्या लिखेंगे dx प्लस b की होल पावर n प्लस, फिर इसमें क्या करना है, ये में करना है cx n प्लस होल पावर m एंड d बाई dx ऑफ, इधर कितना है ax प्लस b होल पावर n देंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा, ये होगा ax प्लस b की होल पावर n और इनटू में जब इसी डिफरेंशिएट करेंगे पावर जो n है वो इनटू में आ जाएगी एंड दिस इज ax n प्लस b की होल पावर n माइनस। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी होगी, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन में वो c प्लस d था पावर 1 2 था तो हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया तब कर लिया उसका, ठीक है, इन पावर m है तो हमने इसको करा क्या, जब इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं cx प्लस d को, तो ये चीज सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से सॉल्व करने का तरीका आप क्लास 12 में सीखेंगे, लेकिन हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट करना था इस पर्टिकुलर इतने पार्ट को, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इस इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देनी है, इस इतने को कंसीडर कर लिया, सपोज हमने मान लिया पूरा x लिखा है, तो इसे क्या लिखी x लिखी हुई, और ये x पावर अगर m लिखी होती, अगर ये x पावर कितनी होती m होती, तो फार्मूला क्या बनता m x की पावर m माइनस 1, हमने इसको m लिया हुआ है, x लिया हुआ है a प्लस d को, तो इस चीज को हमें फिर से करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएट b बाई x इस cx n प्लस d को एक बार फिर, और उसी के बाद फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे cx n प्लस d इसकी होल पावर m और इनटू में n ax प्लस d की होल पावर n माइनस 1, और ऐसे ही इसमें a प्लस b को फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा b बाई dx, आप क्या लिखोगे ax प्लस, इस तरीके से ऐसे ही आपने इसको ड्राइव कर दिया, तो अभी बचा हमारे पास में क्या, ये हमारे पास रह गया, ये m इंटू कॉन्स्टेंट में रहेगा, ये m इंटू यहाँ कितना होगा ये ax प्लस b की होल पावर n इंटू ये cx प्लस d इसकी होल पावर m माइनस 1, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप इस cx प्लस d को, तो d कांस्टेंट है ये तो जीरो हो जाएगा, cx में x का 1 हो जाएगा और c 1 तो बाहर निकल आएगा, तो सिर्फ c बचेगा, प्लस ऐसे ही कितना है cx प्लस d एंड इसकी होल पावर कितनी है m, और ऐसे ही यहाँ पे इंटू करेंगे हम n इंटू एंड दिस इज ax प्लस d होल पावर n, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो b का फंक्शन जीरो हो जाएगा, एक में सिर्फ इंटू में सिर्फ इतना आ गया, ठीक है, तो अभी देखो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको, इन दोनों में से यहां से वहां तक लेकर, ठीक है, एक चीज कोई छूट रही है, मुझे लगता कुछ छूट नहीं रहा है, m m m हाँ कुछ नहीं छूट रहा है, सब कुछ यहाँ पे पावर इसकी n माइनस 1 है, बस ये ध्यान देना, इसकी पावर कितनी n माइनस 1, तो अब देखो इस पूरे में होल से कुछ कॉमन है, इस पूरे होल से कुछ कॉमन है, क्या क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पे उसको चेक कर लेते हैं। पहला कॉमन तो हमारे पास में ax प्लस b है, कितना कॉमन है, ये है ax n प्लस b इसकी होल पावर n माइनस 1 कॉमन है। उसी तरीके से यहाँ पर ये cx प्लस b है, इसकी होल पावर कितनी है, ये m माइनस 1, ये भी कॉमन है। अब जो बच रहा है उसे लिख दो, यहाँ पर बच रहा है m और कितना बच रहा है mc, और ये पावर यहाँ पे कितना है mc इंटू, और इधर कितना है ये ax n प्लस b, ठीक है, पावर जा चुकी है, n माइनस निकल चुकी है, सिर्फ एक और बचेगी, वैसे यहाँ पर ये a n समझेगा a n, और ये कितना आ जाएगा ये ax, और ये cx प्लस b समझेगा cx, यू हैव ओनली cx n प्लस, ये पावर बचेगी, आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, आसानी से, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस लेंदी था, ठीक है, इसके लिए मैं इसकी जरूरत थी, वो हमने सॉल्व कर लिया। अभी इसमें देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली प्रॉब्लम हमारे पास में है वो क्या है, ठीक है, तो देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या है, sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन cos x और माइनस sin x माइनस cos x है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, इसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट वी कैन टेक इट ऑन द
बोर्ड, अगर इसको बोर्ड पे ले चल के करेंगे तो वहां पर आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएगी। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन था 17 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ ये है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और उसी तरीके से अपॉन ये साइन एक्स है और प्लस में कितना है, ये है कॉज एक्स। ये डिफरेंशिएट करना है, ये डिफरेंशिएट करना है। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें अगर हम डिनोमिनेटर लगा दें साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एन, ये वही फॉर्म लगाएंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन रूल वही अप्लाई कर रहे हैं, बताया मैंने आपको पहले कई बार, यूज भी किया है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एन, फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस क्या लिखेंगे कॉज एक्स एन। फिर हम क्या करेंगे इसमें माइनस, माइनस हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस एंड दिस इज कॉज एक्स, फिर लिखा मैंने न्यूमरेटर और फिर क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये साइन एक्स और प्लस हमने क्या लिखा कॉज एक्स। ठीक है, तो ये बात इतनी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अभी इसकी अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या था हमारे पास, पूरे अपॉन में था ये साइन एक्स एन प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ये था, ये कर देंगे। अब इसको करने के बाद में इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसको पहले थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करिए आप, जगह बन जाए तो थोड़ी सी। ठीक है, ये जगह बन गई। अभी क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, सिंपल का फार्मूले में फिट किया आपने, अब डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन का फार्मूला अप्लाई करना है, वो फार्मूला क्या है, तो हर एक स्टेप में जो हम अप्लाई करेंगे, ये साइन एक्स तो साइन एक्स रहेगा, ध्यान रखेंगे ये साइन एक्स रहेगा, प्लस ये कितना है, ये कॉज एक्स है। जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या निकलता है, ये कॉज एक्स आता है, और कॉज एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आएगा माइनस में साइन एक्स, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इट इज द साइन एक्स, ये साइन एक्स। उसी तरीके से लंबी सी लाइन बनती है ना, माइनस ये क्या है साइन एक्स है, एज इट इज नोट करना है इसको, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स ये लेना है आपको। और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये तो कॉज एक्स रहेगा, ये कितना रहेगा ओनली कॉज एक्स, और कॉज एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा साइन एक्स, और वो भी माइनस में, कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा साइन एक्स, माइनस में आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन है जो बन नहीं रहा है, तो इसको हम यहाँ बना रहे हैं, एक मिनट इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉज एक्स, कॉज एक्स और एक कॉज एक्स मिक्स हो जाएगा साइन एक्स। यहाँ पर एक दो स्टेप थोड़ा ध्यान देने होते हैं, बाकी सब तो आसान रहता है। ठीक है, एक ही दो फ्यू पॉइंट होते हैं, उसमें अगर गलत करते तो आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, जहाँ पर हम गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा ले जाए तो कुछ हो जाता है आसान। जैसे कि इसमें मैं यहाँ पे देखा ऐसे कर लिया मैंने, अभी इसके बाद में ये ऐसे लिखा मैंने साइन एक्स एन प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया है ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस डी और a प्लस डी की फॉर्म में हमने साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसका पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है, यहाँ पर भी लगभग वैसा ही है, लेकिन ये कॉज एक्स माइनस साइन एक्स है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, कॉज पॉजिटिव है, साइन कैसा है नेगेटिव है। अब अगर इन दोनों से एक माइनस को बाहर कॉमन निकाल लिया जाए, अगर इन दोनों से एक माइनस को बाहर कॉमन निकाल दें तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और कॉज एक्स हो जाएगा नेगेटिव, और ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये माइनस से कन्वर्ट किस में हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, मान लो सही है। तो देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका तो कर देते हैं होल स्क्वायर, या एक लाइन छोड़ के अभी होल स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास हुआ साइन एक्स एंड प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अगर यहां से एक माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एंड कॉज एक्स, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी ये क्या हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया मैंने तो साइन एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा कॉज एक्स, ये हो जाएगा कॉज एक्स, ये हो जाएगा कॉज एक्स। अब देखो पावर वन, इसकी दो पावर हो गई ना सेम जैसे पावर, तो इसकी पावर टू कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे हटा, तो हटा दिया। अभी हमारे पास में जो बचा हुआ है उसके अपान में आ जाओ, अपान में है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये क्या है साइन एक्स है, और प्लस में क्या है कॉज एक्स का है हमारे पास में होल। ठीक है, इस तरीके से ये हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया।
अब ये देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। इसको देख करके एक चीज सीधी सीधी लगती है देखने में, ये 2 अपान इतना बचेगा, लेकिन इसको हम करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं पूरा। ये देखिए कैसे, ये साइन एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस का होल स्क्वायर ओपन करें, ये निकलना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस फिर कितना आना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे ही जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स एन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एन माइनस में साइन एक्स और इंटू में क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक, ये हो गया और ये आ गया। आज मंगलवार है, सोमवार है, सोमवार है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सॉरी ये कॉस एक्स है, ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में और एक ऐसा है प्लस में, हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 हुआ, इधर से 1 हुआ, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये हुआ आपके पास में, और 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, यू नो दिस इज साइन एक्स एंड प्लस यहाँ पे कितना है कॉस एक्स का हो गया होल स्क्वायर। ये ऐसे आपने कर दिया, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, हो गया, ठीक है, बोलो बजरंगबली बाबा की जय, हो गया, ठीक। तो अभी चलते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, चेक करते हैं इसको। ये साइन एक्स अपॉन ए अपॉन कॉस एक्स है। इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा मेथड बहुत सिंपल सा है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है चलो हम बता रहे हैं आपको। वो सिंपल सा मेथड है, इसमें हम इसको ओपन कर दें ब्रैकेट, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस टू, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग मेरी बहुत प्यारी नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आती है चीजें कभी। साइन एक्स इंटू कॉस ए एन प्लस इधर कितना है कॉस एक्स इन साइन, ऐसे कर दिया, और अपान में कितना लिखा मैंने कॉस एक्स लिखा। अब देखो कितनी आसानी से हो जाएगा, इनको यहाँ से सेपरेट कर दो, अगर हम सेपरेट कर देंगे तो ये जब ये इसके साथ अलग होगा प्लस के साथ तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, यू नो दिस इज tan x इनटू में कितना हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास आ जाएगा साइन। अब इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन हो जाएगा 0, कॉस जाएगा बाहर, ठीक है। तो डी बाई डी अगर इसी का हम यहीं पे देखते हैं ऐसे, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ साइन ई विल बी प्योर कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, काज बाहर निकल जाएगा, tan x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये कितना निकलेगा, दिस विल बी cos a एंड सेक स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल था, इसको कर लिया आपने। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें सीधे सीधे आप लगा दो प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन यानी एफ ले सकते हो, ये ले सकते हो, और सीधे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करेंगे, विल यूज द क्वेश्चन रूल हियर आल्सो। यहाँ भी हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, केवल क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल से हमें चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। x अपॉन 1 प्लस tan x है, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करके, x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। तो और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसे खुद से सॉल्व करें, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, ये मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 आपकी एक्सरसाइज का है, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी बोर्ड पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है, x अपॉन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर क्या है 30 है, और हमें इसमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन साइन फुल पावर n इंटू एक्स, ऐसे सॉल्व करना है। तो ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये लेके सॉल्व करना है। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वही हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल हमारे पास में क्या है आप जानते हो, क्वेश्चन रूल क्या है हमारे पास में, आपको सबको मालूम है, मैंने कई बार बताया हुआ है, कई क्वेश्चन में अप्लाई किया है, वही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें करेंगे बल्कि इसको यहाँ लिखेंगे, इसी ये डिनोमिनेटर साइन फॉर n इंटू एक्स एन डी बाई एक्स ऑफ एक्स करेंगे माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू एन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन फॉर n इंटू एक्स, और इसका होल अपॉन एंड दिस इज साइन फॉर n एक्स, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इस तरीके से।
ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, इसमें चेक करना है क्या करना है। चलिए, ये साइन होल पावर n इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स का 1 एक्स ही रहेगा। और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्चुअल में ये लिखा है ना साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स की होल पावर n लिख सकते हैं। इंटू में कितना हो जाएगा, n आएगा, और इंटू ये क्या निकलेगा, साइन टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। लेकिन हमें एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें इसमें फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ, और क्या लिखना होगा, साइन एक्स लिखना होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना होगा, साइन एक्स लिखना होगा, जिससे हम चेक करते हैं, ठीक है। और इस पूरे के होल अपान में, पूरे के होल अपान में कितना लिखा हुआ है, दिस विल बी साइन टू पावर 2n एक्स। क्या क्या लिखना होगा, साइन टू पावर 2n, देखो पावर n है, हमें 2n करना है उसको, ठीक है। आप स्क्वायर में लिख दो भाई, है ना, साइन टू पावर n, अब लिख नहीं रहा है, यहाँ लिख दे रहा, साइन टू पावर n इंटू एक्स, इसका होगा कैसे फॉर्म में लिख दो। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी कॉज एक्स, वो कितना होगा, यू नो, वो केवल कॉज एक्स होगा, ठीक है। अगर वो केवल कॉज एक्स होता है कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन फॉर n इंटू एक्स माइनस 10x इंटू, और ये कितना होगा, साइन फॉर n माइनस 1 इंटू एक्स, ये कितना आ जाएगा, तो दिस इज कॉज, ये कॉज एक्स हुआ, और अपान में कितना हो जाएगा, साइन पावर 2n। इसमें से कुछ कॉमन भी आप ले सकते हैं, और ना भी कॉमन लें तो भी चलेगा, इसे कॉमन लेकर के थोड़ा इजी कर सकते हैं। इजी क्या कर सकते हैं, साइन फॉर n माइनस 1 को बाहर कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। यहाँ से अगर आप साइन टू पावर n माइनस 1 को कॉमन लेंगे, अगर आप साइन टू पावर n माइनस 1 को कॉमन लेते हैं तो ये कितना रह जाएगा, यू हैव ओनली साइन एक्स n माइनस में ये nx माइनस में nx, ये तो बाहर जा चुका है पूरा, इस तरफ कितना रह गया आपके पास में, कॉज एक्स आ गया। इसकी पूरी होल अपान में कितना है, साइन होल पावर 2n इंटू एक्स आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, ये पावर ऊपर से नीचे आएगी, जब ये पावर ऊपर से नीचे आएगी तो कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स माइनस एन एक्स एन, ये कितना है, कॉज एक्स। इस पूरे की होल अपान में ये साइन होल पावर 2n माइनस n प्लस 1 इंटू, बात समझ रहे। तो आगे सॉल्व करने पर ये क्या निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा साइन एक्स माइनस एन एक्स एंड दिस कॉज एक्स अपॉन, ये पावर इसमें कैंसिल होगी, तो दिस विल बी साइन पावर n प्लस 1 इंटू एक्स, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनल आंसर निकला। ये पावर यहाँ पे n प्लस 1 है, ध्यान रखें, ठीक है। दिस इज n प्लस 1, n प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा लिखा हो तो थोड़ा साफ साफ लिखिए, पावर है वो साइन पावर n प्लस 1 लिखा है, दिस इज n प्लस 1 इंटू x लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लंबा था इसे करने के लिए, और कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज यहाँ से अभी खत्म होती है, मिसलेनियस चल रही थी हमारे पास में, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं बच्चों आपको अगली क्लास में कुछ एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। ओके, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपने अपने घरों में, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।